दोस्तों, एक ऐसा दौर जब बड़े बड़े उद्योगपतियों की हिम्मत नहीं होती सरकार के आगे अपनी शिकायत रखने में। एक बहुत बड़ी खबर आई है, मुझे लगा मैं आपको बताऊं। बजाज ऑटो के एमडी राजीव बजाज ने सरकार से शिकायत की है और ये शिकायत महत्वपूर्ण इसीलिए है दोस्तों क्योंकि भारत में जो टू व्हीलर का मार्केट है वो बहुत बड़ा है। नवंबर में इस मार्केट ने एक जबरदस्त उछाल देखा था और बजाज ऑटो का शेयर उसमें चौथे नंबर पर आता है। और बजाज ऑटो देश का एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत पुराना ब्रांड है। हमारा बजाज के नाम से एक ऐसा ब्रांड है जो घर घर तक पहुंचा है। हर किसी के घर में अपने दौर में 90s के दौर में बजाज का स्कूटर हुआ करता था। इस बीच बजाज ऑटो के एमडी राजीव बजाज ने देश में ऑटो इंडस्ट्री पर जो हाई टैक्स लगाया गया है, टैक्स सिस्टम, उसके खिलाफ खुलकर अपनी बात रखी है और सरकार के आगे रखी है। दोस्तों, राजीव बजाज ने इस पूरे मुद्दे पर कहा कि एक तरफ तो देश में उत्सर्जन के मानक बढ़ाए जा रहे हैं और दूसरी ओर ऑटो इंडस्ट्री पर भारी भरकम 28% टैक्स लगाया जा रहा है। इसके साथ साथ राजीव बजाज ने यह भी कहा कि आसियान देशों में ऑटो इंडस्ट्री पर जीएसटी की दर 8 से 14% है, लेकिन हमारे देश में ये 28% है और ये भी हमारे लिए भी 12 से 18% होनी चाहिए। दोस्तों, विस्तार से समझिए राजीव बजाज इस पूरे मामले में सरकार से क्या शिकायत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोटरसाइकिल लोगों की रोजमर्रा की जरूरत बन चुकी है। हमें सरकार द्वारा उत्सर्जन मानक बढ़ाए जाने से कोई दिक्कत नहीं, मगर बाइक पर टैक्स कम किया जाना चाहिए। अगर बाइक पर टैक्स 12 से 18% हो जाता है तो ऑटो इंडस्ट्री को बहुत सहूलियत होगी। उन्होंने बाइक की बढ़ती कीमतों के लिए जरूरत से ज्यादा नियम और हाई टैक्स सिस्टम को जिम्मेदार ठहराया है। दोस्तों, हमारे देश में जो बाइक है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक मिडिल क्लास आदमी या लोअर मिडिल क्लास आदमी की गाड़ी होती है। उस बाइक में वो अकेले दफ्तर नहीं जाता, काम पे नहीं जाता, उसी बाइक में उसकी पत्नी बैठती है, आगे बच्चा बैठता है और पीछे दूसरा बच्चा बैठता है। बहुत से परिवारों में आपने ऐसा होते देखा होगा और ये बहुत नॉर्मल है हमारे देश में, क्योंकि हर आदमी कार अफोर्ड नहीं कर सकता लेकिन बाइक अफोर्ड कर सकता है। लेकिन यहाँ पर बजाज ऑटो के एमडी राजीव बजाज ये कह रहे हैं कि टैक्स इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से इंडस्ट्री प्रभावित हो रही है। दोस्तों, बजाज ऑटो के एमडी राजीव बजाज की बात को इसलिए भी हमें बहुत गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि भारत में जो टू व्हीलर का मार्केट है वो देखिए किस लेवल पर बढ़ गया है। दोस्तों, 6 दिसंबर 2023 यानी कि पिछले साल की खबर है जिसमें साफ लिखा है कि भारत में जो टू व्हीलर का मार्केट है ग्रामीण इलाकों में वो अपने जबरदस्त उफान पर था नवंबर के महीने में। ये बताता है कि ग्रामीण इलाकों में लोगों के पास परचेजिंग पावर अब बढ़ रही है, खासतौर पर टू व्हीलर्स को लेकर। हालांकि वहां अभी लोग गाड़ी खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन बाइक खरीदने में सक्षम हो रहे हैं। 49.5% मंथ ऑन मंथ ग्रोथ नवंबर 2023 में भारत के टू व्हीलर मार्केट ने दर्ज की है और जाहिर तौर पर दोस्तों एक ऐसा मार्केट जो लगातार बढ़ रहा है, लगातार जिसमें पोटेंशियल है, वहां के एक दिग्गज जो उस मार्केट का चौथा सबसे बड़ा शेयर रखते हैं वो ये बात कह रहे हैं, तो सरकार को गंभीरता से समझना चाहिए, सोचना चाहिए, देखना चाहिए। और इसलिए भी देखना चाहिए क्योंकि आज के दौर में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो अडानी हो, चाहे वो महिंद्रा हो, सरकार के आगे चूं करने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन राजीव बजाज खुलकर ये बात कर रहे हैं और शिकायत के लहजे में कर रहे हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शंस हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।